नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। जीव विज्ञान का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा कंसेप्ट वाला और सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हर चीज समझने वाली है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक जीव विज्ञान में जिस बच्चे को अच्छे से आता है उसको ये मान लो कि 50% जीव विज्ञान आती है। इतना शानदार, इतना इंपॉर्टेंट और इतना कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से समझना है। आपको पता है कि जब हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं, इसके जनक की बात करते हैं। और जनक आपको पता ही है, पिछले कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, 10वीं क्लास 9वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि आनुवंशिकी का जनक कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। वो कहाँ पैदा हुआ, उसने कौन से पादप पे प्रयोग किए, ये सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हो। तो मैं इन बातों का जिक्र नहीं करके और आपको सीधा कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, कब चुना, कहाँ पैदा हुआ था, क्या करता था, ये सारी बातें एक बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं जेनेटिक्स से रिलेटेड सीधा कंसेप्ट पे चलता हूं और उस कंसेप्ट का नाम है युग्मक निर्माण। टॉपिक का, कंसेप्ट का क्या नाम है? युग्मक निर्माण। जेनेटिक्स में अगर ये कंसेप्ट अच्छे से आता है तभी आपको आगे कंसेप्ट आएंगे। अगर ये नहीं आता तो आगे आना कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो युग्मक निर्माण, या इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो गेमिट फॉर्मेशन। युग्मक निर्माण में कैसे करना है और युग्मक निर्माण क्यों करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि युग्मक होता क्या है, गेमिट होता क्या है, कब बनता है और कहां बनता है, क्या खास बात है युग्मक की। तो आपको अगर याद हो तो आपने एक कोशिका टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था। कोशिका विभाजन हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन जब हमने पढ़ा था तो अर्धसूत्री विभाजन में हमने कहा था कि इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, पिछले कई सालों में 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ चुके हैं। मैं बोल रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। फिर मैं दूसरी बात बोलूंगा कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, वही कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? युग्मक कहलाएंगी। तो पहली बात आप ध्यान रखोगे, युग्मक का निर्माण कौन से विभाजन से हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है। अब दूसरी बात, ये सारी बातें स्पेशल मैं कॉम्प्लिकेटेड सजीवों के लिए कर रहा हूं, जैसे मनुष्य के लिए या अन्य पशुओं के लिए, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं और स्पेशल हमारे लिए मैं बात कर रहा हूं। तो युग्मक कौन से विभाजन से बन रहा है? अर्धसूत्री विभाजन से बन रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इसका मतलब गुणसूत्र की संख्या जिस कोशिका में आधी है उस कोशिका को क्या बोला जाता है? अगुणित बोला जाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उस कोशिका को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका बोला जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि युग्मक एक क्या है? अगुणित कोशिका है। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या है? आधी है। ठीक है। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि युग्मक का निर्माण सजीव के शरीर में कौन सी कोशिकाओं में होगा? युग्मक का निर्माण सजीव के शरीर में कौन सी कोशिकाओं में होगा?
जनन कोशिकाओं में हो। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो युग्मक का निर्माण कहां होगा? जनन कोशिका में। ओके, तो इसका मतलब जनन कोशिकाएं युग्मक बनाने का काम करेगी। तो अब अगर हम मनुष्य की बात करें, हमारी बात करें, तो आपको पता है मनुष्य में दो जेंडर होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल। तो मेल में जनन कोशिका और फीमेल में जनन कोशिकाएं जब युग्मक बनाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मेल के युग्मक को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। आपको पता है शुक्राणु टेस्टिस वृषण में बनते हैं। और फीमेल में युग्मक को क्या बोला जाता है? अंडाणु बोला जाता है। हमारे शरीर में जब मेल है तब तो युग्मक शुक्राणु कहलाएगा, फीमेल है तो क्या कहलाएगा? अंडाणु। क्या मैं बोल सकता हूं शुक्राणु अगुणित कोशिका है? बिल्कुल। क्या मैं बोल सकता हूं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या आदि है? क्या मैं बोल सकता हूं शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है? तो चाहे अंडाणु हो चाहे शुक्राणु हो, दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? हैप्लॉइड, अगुणित या एन सेल होती है। इसका मतलब इन दोनों युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आती है। अगर हमारी बात करें तो हमारे कोशिका में गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46। और अगर मैं इनकी बात करूं, शुक्राणु की बात करूं, तो शुक्राणु में गुणसूत्र कितने होंगे? 23। और अंडाणु में भी गुणसूत्र कितने होंगे? 23। गुणसूत्र आते हैं, इसलिए दोनों कोशिकाएं कैसी कोशिका कहलाती है? अगुणित। तो ये बात आपको युग्मक के लिए ध्यान में रखना। युग्मक कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, उसके गुणसूत्र कैसे होते हैं, युग्मक हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड है, अगुणित है या द्विगुणित है, एन सेल है या 2n सेल है, ये सारी बातें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। ये पीछे की बातें मैं आपको एक बार कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। ओके, तो अब हम अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। युग्मक कैसे बनाएंगे? जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में युग्मक क्यों बनाने पड़ते हैं? बनाने का तरीका क्या है? युग्मक कहाँ काम आएंगे? ये सारी बातें हमें धीरे धीरे पढ़ते जाना है। तो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको और बताऊंगा, कुछ शब्द और बताऊंगा। एक तो शब्द आपके जेनेटिक्स में आएगा समयुग्मजी। ये शब्द बार बार आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए समयुग्मजी क्या होता है। एक शब्द आपके बार बार आएगा विषम युग्मजी। ठीक है, एक समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी। तो आप पहले भी 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं इन शब्दों के बारे में। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या क्या फर्क है। अब अगली बात आपको याद रखनी है कि एक अक्षर, ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन समझ में पक्की आएगी, ये मेरा वादा है। एक अक्षर बराबर एक लक्षण। ये शब्द आपको जेनेटिक्स जब तक पूरी नहीं हो तब तक याद रखना है। एक अक्षर बराबर एक लक्षण। ठीक है, अब एक अक्षर किसका? क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जेनेटिक्स में जब भी आप किसी लक्षण को प्रदर्शित करो तो अल्फाबेट के अंग्रेजी के अक्षरों को काम में लेना। तो अंग्रेजी में अक्षर 26 हैं, तो एक अक्षर, मान लो अगर मैं एक अक्षर ए की बात करूं तो ये जेनेटिक्स में एक लक्षण को प्रदर्शित करेगा। जहां पर भी आपको अंग्रेजी का एक अक्षर मिलेगा तो इसका मतलब वो एक लक्षण को बता रहा है। ठीक है, जैसे आपको अगर याद आ रहा हो तो आपने मटर के पौधे में जैसे गोल बीज का लक्षण बताया था, तो गोल बीज में आपने कौन सा अल्फाबेट, कौन सा अक्षर लिया था? आर लिया था। आर का मतलब रेड। तो एक अक्षर एक लक्षण।
लक्षण का नाम क्या है? गोल बीज। तो अब ध्यान रखना, एक अक्षर एक लक्षण, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या चीज है। समयुग्मजी का मतलब होगा कि जैसे मैंने लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी। इस टॉपिक को हम आगे और थोड़ा समझेंगे। तो ये युग्म विकल्पी, क्या आपको दोनों समान दिख रहे हैं? पहली एबीसीडी के दोनों कैपिटल लेटर हैं। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं, मैंने लिखा स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो दोनों अक्षर समान दिख रहे हैं आपको। इनको क्या बोल रहा हूं मैं? युग्म विकल्पी बोल रहा हूं। तो अगर ये दोनों युग्म विकल्पी अगर समान है तो क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। और अगर ये लक्षण ऐसे हो, युग्म विकल्पी ऐसे हो, अब देखो दोनों अलग अलग है, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी, तो इनको क्या बोला जाएगा? विषम युग्मजी। और लिखूं मैं, जैसे मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कौन से युग्मजी कहलाएंगे? विषम युग्मजी। तो आपको ध्यान रखना है समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या चीज है। मैं आपको बार बार पूछूंगा तो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, युग्मक निर्माण। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा समझना आपको, धीरे धीरे आराम से समझ में आएगा। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और उसमें युग्मक निर्माण करके देखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया, मैंने लिया कैपिटल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मैंने लक्षण दे लिया। अब यहां देखो लक्षण हैं कितने? दो ही हैं, एक गोल का और एक लंबाई, पादप की लंबाई का, ठीक है। पहले तो ये देखो, आपको क्या देखना है? देखो ये युग्म विकल्पी कैसे हैं? समयुग्मजी। देखो ध्यान रखना, जेनेटिक्स में एक लक्षण के लिए दो युग्म विकल्पी होंगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। ये बताओ इनको हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आप समझ गए? समयुग्मजी और विषम युग्मजी छांटना समझ गए? ये दोनों अक्षर एक जैसे हैं, ये दोनों अक्षर अलग अलग हैं। ये समयुग्मजी हो गया और ये विषम युग्मजी। अब आप गिन के बताओ विषम युग्मजी हैं कितने? एक है। अब आपको बताना है, सबसे पहले आपको तैयार करना है युग्मकों के प्रकार, यहां कितने प्रकार के युग्मक बने। और युग्मकों का प्रकार निकालने के लिए आपके पास एक सीधा सा सूत्र है, 2 की घात n। यहां n क्या है? समझना बात को, यहां n बराबर है विषम युग्मजी की संख्या। यहां n बराबर क्या है? विषम युग्मजी की संख्या। तो अब आपको इस लक्षण के लिए, इन लक्षणों के लिए युग्मक बनाने, युग्मक कितने प्रकार के बनने हैं ये देखना, धीरे धीरे समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपको युग्मक बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है? विषम युग्मजी कितने हैं। तो विषम युग्मजी हमने बता दिया कितने हैं? एक है। अब ये सूत्र लगाओ, मान रखो 2, n बराबर कितना होगा बताओ? यहाँ n बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो 2 की घात कितना हुआ? 1, और 2 की घात 1 कितना उतर आया? 2। तो इसका मतलब यहाँ कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 2 प्रकार के युग्मक। ओके, तो अब शुरू करते हैं युग्मक कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी? सम है। सम है तो इसका आपको एक ही अक्षर लिखना है, लिख दिया।
अब आगे देखो आप, सम है या विषम है? विषम युग्मजी है तो आपको इसके दो डंडे बनाने हैं, ऐसे बना दिए। अब आप दोनों अक्षर लिख दो, पहले कैपिटल टी लिख दो और फिर स्मॉल टी लिख दो। अब यहां बराबर का चिन्ह लगाओ। अब आर टी ये यहां लिख दो, आर टी, और ये यहां जाएगा आर टी। बताओ कितने युग्मक बने? दो बने, और हमने बताया भी कितना था? दो बताया। तो इस प्रकार से हमें कोई भी उदाहरण दे दे, उसमें युग्मक बता सकते हैं कितने प्रकार के बने, कौन कौन से बने। तो उसके लिए बस ध्यान आपको यही रखना है कि विषम युग्मजी कितने हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल ए, ठीक है। ये तीन लक्षण हैं। तो सबसे पहले आप विषम युग्मजी गिनो कितने हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए? विषम युग्मजी चाहिए। क्या ये विषम युग्मजी है? हाँ। ये क्या है? विषम। ये क्या है? सम युग्मजी। तो विषम युग्मजी कितने हुए? दो हुए। तो अब हमें क्या निकालना? युग्मकों के प्रकार। किसके प्रकार? युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के प्रकार निकालने के लिए अपने पास सूत्र क्या है? 2 की घात n। तो n का मान मैं कितना रखूंगा? 2 रखूंगा। तो 2 की घात 2, 2 गुणा 2 कितना उत्तर आया? 4। इसका मतलब इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार। अब देखो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये विषम युग्मजी है, तो विषम युग्मजी को आप अलग अलग लिखोगे ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले सम युग्मजी था अपने पास पहले उदाहरण में, तो एक बार ही लिखा था। अब विषम युग्मजी है तो दोनों अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे। अब अगला देखो, अगला भी विषम युग्मजी है। अगर विषम है तो दो डंडे बना दो और दोनों बार लिख दो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब आगे और देखो, आगे सम युग्मजी है। सम है तो आप एक एक डंडा बनाओ ऐसे, ठीक है। और आगे सम युग्मजी लिखते जाओ, ए एस। अब आगे और है क्या? नहीं। अब बराबर का चिन्ह लगा दो। तो पहला क्या बना? ए कैपिटल आर स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल आर स्मॉल ए, ये पहला युग्मक बना। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल आर स्मॉल ए, ये दूसरा युग्मक बना। ये देखो स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल ए, ये तीसरा बना। ये देखो स्मॉल ए स्मॉल आर और स्मॉल ए। बताओ कितने गैमेट बने, कितने युग्मक बने? 4 बने, और बनने भी कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे। तो इस प्रकार से हम युग्मक बनाना सीखेंगे। एक उदाहरण और देखो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ने हैं तो ये टॉपिक हमें आना चाहिए। अगला मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मैंने लिया कैपिटल आर कैपिटल टी और कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब सबसे पहले किसकी संख्या देखेंगे? विषम युग्मजी, ठीक है। विषम युग्मजी बताओ गिनो कितने हैं? क्या ये विषम युग्मजी है? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है? हाँ, ये विषम युग्मजी है। तो विषम युग्मजी की संख्या कितनी हुई? 1। अब देखो, अब आप युग्मक के प्रकार बताओ कितने होंगे? युग्मक के प्रकार सूत्र क्या होगा? 2 की घात n। n क्या होता है? विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी की संख्या कितनी है? 1। 2 की घात 1 का मान कितना हुआ? 2। इसका मतलब युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के। शुरू करें।
सबसे पहले पहला लक्षण देखो, दोनों समान है, समयुग्मजी है, समयुग्मजी है तो इसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। आगे देखो, अगला भी समयुग्मजी है, समयुग्मजी है तो एक ही लाइन, एक ही तीर लगाना है और अगला अक्षर लिख दो। आगे देखो, विषम युग्मजी है तो आपको कितने तीर लगाने, कितनी लाइनें खींचनी, 2, और दोनों अक्षर लिख दो, कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो युग्म कितने बनने चाहिए, 2, तो देखो 2 बनते हैं कि नहीं, ये लिखूं मैं, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल ए, ये पहला युग्मक बन गया। दूसरा कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल ए, बताओ कितने युग्मक बने, 2, बनने कितने चाहिए थे, 2। कोई दिक्कत है क्या, अरे समझ में आ रहा है। चलो अब एक उदाहरण और लेते हैं। हाँ, सीधा सा उदाहरण लेते हैं पहले, जो हमारे आगे इस चैप्टर में काम आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में काम आएगा। जैसे आप पीछे भी पढ़ चुके हो, 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो। उदाहरण क्या है, मैंने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उदाहरण हम बार बार पढ़ते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि युग्मक कौन कौन से बनेंगे और कितने प्रकार के बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, विषम युग्मजी कितने हैं, क्या देखना है, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी गिनो कितना है, 1 और 2। विषम युग्मजी की संख्या कितनी है, 2 है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के प्रकार के लिए अपने पास सूत्र क्या है, 2 की घात n, n का मान कितना होगा, 2, तो 2 की घात 2 बराबर कितना उत्तर आएगा, 4। तो युग्मकों कितने प्रकार के हुए, 4। बनाना शुरू करो। देखो सबसे पहले विषम युग्मजी है, दोनों अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे। फिर अगला युग्म विकल्पी भी विषम युग्मजी है, तो कितने डंडे बनाएंगे, 2, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बढ़ाओ, पहला युग्म क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल टी, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल टी और चौथा स्मॉल आर स्मॉल टी। तो युग्म टोटल कितने बने, 1 2 3 और 4, और बनने भी कितने चाहिए थे, 4। तो इस प्रकार से युग्मक बनाना सीखना है। एक उदाहरण और ले लो, मैंने लिया कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये उदाहरण ले लिया। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो, विषम युग्मजी कितने हैं, क्या देखना है, विषम युग्मजी कितने बताओ, 1 और 2। विषम युग्मजी की संख्या कितनी हुई, 2। अब युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के प्रकार देखो, सूत्र क्या है अपने पास, 2 की घात n, तो n का मान कितना है, 2, 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। अब युग्मक कौन कौन से बनेंगे देखो, सबसे पहले सम युग्मजी है, एक ही अक्षर लिखेंगे। उसके बाद विषम युग्मजी है, तो अब 2 डंडे लगाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद सम युग्मजी है, एक ही डंडा रखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। उसके बाद विषम युग्मजी है, 2 डंडे बनाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर सम युग्मजी है, एक एक डंडा बनाएंगे।
अब बनाओ युग्मक कितने हुए, कैपिटल ए दिख रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये बना। अब दूसरा देखो, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है, ये देखो कैपिटल ए, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये वाला देखो, कैपिटल ए, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल ए। तो इस प्रकार से बताओ मुझे कितने स्मॉल ए हो रहे, कितने युग्मक बने, 4, और बढ़ने भी कितने चाहिए थे, 4। तो इस प्रकार से हम गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण करें। अब आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आपको अपनी कॉपी में करके बताने हैं। कॉपी में पहले करोगे और उसके बाद चेक करेंगे किसके कितने सही आ रहे हैं। ओके, सारों को करना है अपनी कॉपी में। मैं पहला उदाहरण दे रहा हूं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब दूसरा उदाहरण, तीसरा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। चौथा कैपिटल ए, स्मॉल ए, और पांचवा कैपिटल टी, कैपिटल आर। ये 5 उदाहरण आपको अपनी कॉपी में करने हैं, इनके गैमेट बनाने हैं। पहले विषम युग्म जी देखो कितने हैं, फिर युग्म कितने प्रकार के बनेंगे, सूत्र लगाओ कौन कौन से बनेंगे फॉर्क मेथड से, और चेक करो कितने बने। ठीक है, तो आज हम इतना टॉपिक करेंगे युग्मक निर्माण। कल हम चैप्टर को शुरू करेंगे जेनेटिक्स में, मेंडल से अपने मेंडल की कहानी को शुरू करेंगे, उसने क्या क्या नियम दिए थे वो शुरू करेंगे, संकरण कैसे करवाया था उस चीज को शुरू करेंगे। तो ये बेसिक चीज थी जो हमें आनी चाहिए, इससे शुरुआत होती है जेनेटिक्स की। ठीक है, ओके।